बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि a की घात n प्लस b की घात n अपॉन a रेस टू द पावर n माइनस वन प्लस b रेस टू द पावर n माइनस वन, ये क्या है? ये जो हमें दिया है, व्हाट इज़ दिस? ये है क्या? ये जो है ये a और b के मध्य समांतर माध्य है। यानी कि ये जो इतना पार्ट हमें दिया है ये a और b के मध्य क्या है? समांतर माध्य है। तो कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते क्या हैं? वी नो दैट क्या जानते हैं कि ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य, ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य क्या होता है? ए प्लस बी बटे दो। तो ये जो है ये ए और बी के मध्य समांतर माध्य है, तो हमारे अनुसार तो ए प्लस बी बटे दो है, उसके अनुसार ये है, तो हम दोनों को क्या रख देंगे? बराबर। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अपॉन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस वन। उसके अनुसार तो समांतर माध्य ये है, हमारे अनुसार ए और बी का समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बाय टू। तो मल्टीप्लाई कर दिया इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू ए टू द पावर एन प्लस टू बी टू द पावर एन बराबर ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। तो टू ए एन प्लस टू बी टू द पावर एन, तो यहाँ आ गया ए टू द पावर, ए की मल्टीप्लाई करी ए टू द पावर एन माइनस वन से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इफ़ द बेसिस आर सेम, अगर आधार समान है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो चलो अभी तो ऐसे लिख लो, ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी ए टू द पावर एन माइनस वन, और बी को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बी बी टू द पावर एन माइनस वन। तो आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ ए की पावर वन है, यहाँ ए की पावर एन माइनस वन है, आधार समान है। तो जब आधार समान होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो वन में एन माइनस वन ऐड करेंगे तो वन से वन कट जाएगा, केवल एन बचेगा। वही इस वाले पद में होगा, आधार समान है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो वन प्लस एन माइनस वन कितना हो जाएगा? केवल वन से वन कट के एन बचेगा। तो इधर हमारे पास है टू ए टू द पावर एन प्लस टू बी टू द पावर एन बराबर, ये बच गया केवल ए टू द पावर एन बचा। क्यों बच रहा है? वन प्लस एन माइनस वन, तो वन से वन कट गया, प्लस एन बचा केवल ए बी की पावर एन माइनस वन है ये, प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी b की पावर n बचा, क्योंकि इस वाले b की पावर वन है, इस वाले b की पावर n माइनस वन है, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी। क्योंकि बेसिस आर सेम, तो वन प्लस एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, b की पावर n हो गया। इसको और इसको उधर ले जाओ, तो टू ए की पावर n प्लस टू बी की पावर n माइनस ए की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर ए बी की पावर n माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन। तो टू ए की पावर एन माइनस वन में से ए की पावर एन सब्ट्रैक्ट करा, ए की पावर एन बचा, टू बी की पावर एन में से बी की पावर एन सब्ट्रैक्ट करा, बी की पावर एन बचा, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तो क्या बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड में? ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। और राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है? ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में बच रहा है ए बी की पावर एन माइनस वन, ए बी की पावर एन माइनस वन और बी ए की पावर एन माइनस वन। ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस वाले पद को इधर ले आओ, तो ए की पावर एन माइनस ए बी की पावर एन माइनस वन, और इस वाले पद को उधर ले जाओ, तो बी ए की पावर एन माइनस वन माइनस बी की पावर एन। अब ध्यान से देखना, मैं इन दोनों में से ए कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों पदों में से कितना कॉमन ले रहा हूँ? ए। तो जब मैं ए कॉमन लूँगा तो यहाँ ए की पावर एन माइनस वन बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने पर इसकी पावर सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो गई, माइनस बी की पावर एन माइनस वन बचा। अभी समझाऊंगा रफ में। और यहाँ पर मैंने बी कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लिया? बी। तो बी कॉमन लेने पर क्या हुआ? ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस, ये इस बी की पावर एन में से बी चला गया, तो बी की पावर कितना हो गया? एन माइनस वन। थोड़ा समझ लो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास था ए की पावर एन माइनस
ए की पावर n माइनस ए बी की पावर n माइनस 1। तो मैंने इन दोनों पदों में से ए कॉमन लिया, तो जो कॉमन लेते हैं, जो हमने कॉमन लिया उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे। तो ए की पावर n अपॉन ए नियम होता है कि जो आपने कॉमन लिया उससे पूरे पद को भाग देंगे। तो ए कॉमन लिया तो ए से पहले पद को डिवाइड करा, माइनस ए बी की पावर n माइनस 1 अपॉन ए, इसको भी डिवाइड करा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इफ़ द बेसिस आर सेम, यदि आधार समान है, इसका भी आधार है इसका भी आधार है, तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो पावर जो होती हैं, जो घात जो होती हैं, घट जाती हैं। तो इसकी पावर n है, इसकी पावर 1 है, तो ये a की पावर n माइनस 1 ऐसे हुआ माइनस, ठीक है, और a से कैंसिल हो गया, और b टू दी पावर n माइनस 1। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको कॉमन लेने पर क्या होता है। तो ऐसे ही आप अगर देख रहे हैं तो ये जो a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर n माइनस 1 आ गया। अगर हम चाहें तो ये हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू चाहिए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की। तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ ले आइए एक साथ, ठीक है। तो a इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 माइनस b, तो a टू द पावर n माइनस 1 माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 बराबर 0। तो अगर आप देखें कि ये पद और ये पद कॉमन आ गया, तो a टू द पावर n माइनस 1 माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 0। तो ये तो यार 0, ये 0, तो a टू द पावर n माइनस 1 माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 बराबर 0 एंड a माइनस बी बराबर 0। तो a इज इक्वल टू बी आ गया। तो ये तो उनने हमें दिया ही नहीं था, तो ये तो क्या हो गया, असंभव मान, नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो यहाँ आ गए हम, तो a की पावर n माइनस 1, इसको इधर ले गए तो b की पावर n माइनस 1, इसको उठाकर इसके नीचे ले आए, तो a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन b टू द पावर n माइनस 1 बराबर, जब b टू द पावर n माइनस 1 को इसके नीचे लाए तो ये कितना रह गया, 1 रह गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसकी पावर और इसकी पावर दोनों की पावर सेम है, तो ये हो गया a अपॉन बी की होल पावर n माइनस 1 बराबर, ये कितना है 1, दोनों की होल पावर एक जैसी कर ली। अब इधर बेस क्या है, a अपॉन बी, तो हम इधर भी बेस a अपॉन बी करने जा रहे हैं, तो a अपॉन बी रेस टू द पावर n माइनस 1 बराबर 1 को मैंने लिख लिया a अपॉन बी की पावर 0, बिकॉज किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। और मैंने a अपॉन बी की पावर ही क्यों लिया, जिससे दोनों और बेसिस कैसे हो जाएं, समान हो जाएं। तो दोनों और बेसिस समान है तो पावर्स की कंपेयर हो जाएंगी। इसकी पावर n माइनस 1 किससे कंपेयर हो जाएगी, 0 से, बिकॉज क्योंकि बेसिस आर सेम, आधार समान है, इसलिए घातों की तुलना करने पर, कंपेयर द पावर्स, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करी तो n माइनस 1 बराबर 0, तो n बराबर 1 आ गया, ठीक है। जो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो n की वैल्यू आ गई है।